को बुलाया, तो नारद जी की एक आदत बड़ी ही अलग है भैया। नारद जी आते हैं ना तो ऐसे नहीं आते हैं। नारद जी अपनी वीणा को गले में टांगते हैं, ठीक है, वीणा को गले में टांगते हैं और क्या बोलते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बाबा नारद जी अपनी वीणा को लेके गए बाबा भोलेनाथ के यहाँ। अब नामकरण संस्कार का समय आया। बाबा ने, भोलेनाथ ने बोला कि हे नारद जी, हे राजन, आइए, इस बालक का नामकरण संस्कार करो। तो जो नारद जी थे ना, उन्होंने क्या नाम रखा पता है? स्कंद भगवान का नाम क्या है? एक नाम और है, जो नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो है भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय जो नाम रखा वो किसने रखा? नारद जी ने। कार्तिकेय कौन है? वो ही स्कंद है। तो बाबा ने अब तो नाम रख दिया कार्तिकेय स्वामी। होता है ना, यहाँ पे हमने सुना है वो क्या बोलते हैं, वेल मुर्गा, मुर्गा भी बोलते हैं, है ना। वो कावेरी होती है तो उसमें पूजा होती है ना, कावेरी में। तो अब तो बाबा ने कार्तिकेय जो नाम रखा वो नारद जी ने रखा। भगवान स्कंद भी है। अब स्कंद भगवान छोटे थे, समय निकला, थोड़े बड़े हुए, जितने भी देवता जो थे ना, सारे देवता प्रसन्न हो गए अब तो। क्यों? क्योंकि उन देवताओं को अब पता चल गया है कि अब भगवान स्कंद आ गए हैं। अब ये जितने भी दैत्य हैं, जो तारकासुर जो दैत्य हैं, अब इनका वध भगवान स्कंद के हाथों से होगा। तो अब सारे देवताओं ने स्तुति की और भगवान के सामने स्तुति करने लगे। और वेद में कहा जाता है कि उन्होंने स्तुति की, ओम ब्रह्मा वेदपति शिवः पशुपति सूर्ये गणानांपति शुक्रो देवपति नलो नरपति स्कंद सेनापति विष्णु यज्ञपति यमः पितृपति तापति चंद्रमा इत्ते तापति है सुपर्ण सहिता कुर्वन्तु वे मंगलम कुर्वन्तु वे मंगलम कुर्वन्तु वे मंगलम। अब तो सारे देवताओं ने भगवान स्कंद के हाथ जोड़ के प्रणाम किया। सूर्य देवता भी आ गए, चंद्र देवता भी आ गए, जितने भी इस भूमंडल में जो तारे हैं ना, उन्होंने भी भगवान स्कंद को प्रणाम किया। बोले स्कंद भगवान की जय हो। भगवान स्कंद थोड़ा समय हुआ बड़े हुए। अब तो सारे देवताओं को खुशी मिल गई भैया कि अब भगवान शिव का अंश आ गया है और तारकासुर जो दैत्य है उसका वध शीघ्र अति शीघ्र होगा। पर हुआ यह, अब तो माता पार्वती के मन में एक विचार आया कि जो स्कंद भगवान थे ना, वो किनके पुत्र थे? भगवान भोलेनाथ के तेज से प्रकट हुए थे, ठीक है। परंतु माता पार्वती का कोई भी पुत्र नहीं था उस समय, स्कंद भगवान ही थे। अब माता ने सोचा कि एक पुत्र से काम नहीं चलेगा भैया, एक पुत्र और होना चाहिए। तो माता एक दिन नहारी, जब स्नान का समय था, माता ने अपने शरीर का जो मेल था उससे एक पिंड बनाया और उस पिंड की पूजा की, और वही जो पिंड में शक्ति डाली, और वह शक्ति डाली तो वो हो गए भगवान गणेश जी। गणेश जी कैसे हुए प्रकट? बोले माता के मेल से। एक दिन माता स्नान कर रही थी तो माता का जो मेल था, माता ने उस मेल को पिंड बनाया। जब हम यहाँ पूजा करते हैं तो कैसा पिंड की पूजा करते हैं, एक गोल आकार का हम जब हल्दी के गणेश जी बनाते हैं तो वो क्या है, पिंड के समान है। तो माता
ने उस पिंड में शक्ति डाली और वो हो गए भगवान गणेश जी। अब तो भगवान भोलेनाथ के यहाँ दो पुत्र हो गए भैया, एक गणेश जी और एक भगवान स्कंद। अब क्या हुआ कि भगवान देखिए, माता पिता के मन में एक बात होती है ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो शादी का समय आता है, तो बोले अब बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि क्यों ना अब इनकी शादी कर दें। तो भगवान भोलेनाथ ने बोला कि मैया ऐसे नहीं, माता पार्वती को बोला ऐसे शादी नहीं करनी, पहले इनकी परीक्षा लेंगे। एक दिन की बात थी, भगवान भोलेनाथ ने बोला अब इनकी परीक्षा लेंगे और जो इस परीक्षा में पास होगा उसकी शादी करेंगे सबसे पहले। अब तो बाबा ने और मैया दोनों ने भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी दोनों खड़े थे, उन दोनों को बोला कि इस जो पृथ्वी की जो सबसे पहले परिक्रमा लगाएगा, 7 परिक्रमा लगानी है, और जो इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा के जो सबसे जल्दी आएगा सबसे पहले उसकी शादी होगी। भगवान कार्तिकेय बड़े सीधे साधे थे, उन्होंने अपना, उनकी सवारी मयूर होती है, मोर। मोर पे भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है ना वो क्या है, मोर है। तो भगवान कार्तिकेय अपने वाहन पे बैठे और वो तो निकल पड़े सृष्टि की परिक्रमा लगाने। परंतु गणेश जी जो है ना बड़े ही बुद्धिमान देवता है भैया। गणेश जी इतने बुद्धिमान हैं कि गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने अपने माता पिता खड़े थे उनको खड़ा किया, भगवान शिव और माता पार्वती को उन्हीं की परिक्रमा लगा ली साथ, और सामने खड़े होके बोला हे प्रभु, हे पिताश्री, मेरे लिए जो सृष्टि है ना ये आप ही हो। पूरा ब्रह्मांड, मेरे लिए पूरा जो ब्रह्मांड है ना वो आप ही हो। बोले ये कैसे? बोले प्रभु, इस सृष्टि जिसने मुझे दिखाई है मेरे लिए वही भगवान है। भगवान बुद्धि, इसलिए तो भगवान गणेश जी को बुद्धि के देवता बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया यहाँ पे, और उनके माता पिता की परिक्रमा लगा ली, और माता पिता की परिक्रमा लगाई तो पिताजी तो खुश हुए, परंतु माता पार्वती खुश नहीं हुई। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो देखो कार्तिकेय निकल पड़ा और तुमने यही गोल परिक्रमा लगा ली हमारी, और वो तो यही पृथ्वी है। तो भगवान गणेश जी ने समझाया, हे मैया नाराज मत हो, मुझे इस सृष्टि में लाने वाले आप दोनों ही हो, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, आप ही पूरा ब्रह्मांड हो। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, बाबा भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न हुए, बोले ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, बोले अब सबसे पहले शादी कार्तिकेय के नहीं भगवान गणेश की होगी। बोले यह परीक्षा में पास हुआ। इसलिए तो बोला जाता है कि माता पिता भगवान के समान होते हैं। माता पिता से बड़ा इस जीवन में कोई नहीं है भाई। माता पिता इस सृष्टि के भगवान हैं। अगर जीता जागता भगवान देखना है ना तो वो अपने माता पिता है भैया। माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को यह दुनिया दिखाने वाला कौन होता है? बोले माता पिता होते हैं। तो भगवान गणेश जी की शादी सबसे पहले हुई, किनके साथ हुई? बोले रिद्धि सिद्धि के साथ। ठीक है। अब भगवान कार्तिकेय आए परिक्रमा लगा के, कार्तिकेय भगवान नाराज हुए, बोले नहीं 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 ये गलत बात है भैया। मैं आपकी आज्ञा मैंने स्वीकार की और मैं पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के आ गया हूं, परंतु इस गणेश ने तो आपकी ही परिक्रमा लगा ली, ये बिल्कुल गलत है। भगवान कार्तिकेय नाराज हो गए और चले गए। कहां चले गए? बोले तमिलनाडु में जाके एक पर्वत है श्रीशैलम। कार्तिकेय स्वामी को तमिल के लोग ज्यादा मानते हैं। यहाँ भी जो तमिल लोग होते हैं ना वो इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान, अब यही कथा है कि भगवान दुखी हुए। ठीक है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि के 7 चक्कर लगाए फिर भी उन्हें परीक्षा में फेल कर दिया, तो भगवान दुखी हुए कार्तिकेय। वो कहां चले गए? बोले तमिलनाडु में एक पर्वत है श्रीशैलम पर्वत, उस पे जाके भगवान
दुख मना रहे हैं। इसलिए तमिल के लोग ज्यादा कार्तिकेय भगवान को मानते हैं। अब जितने भी देवता है ना, उन्हें पता चली ये बात कि ऐसा हुआ है भैया। अब तो सारे देवता आए भगवान भोलेनाथ के पास, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर भगवान स्कंद दुखी हो जाएंगे ना तो उस दैत्य को कौन मारेगा। तो अब तो भगवान भोलेनाथ और सारे देवता गए कहां पे, श्रीशैलम पर्वत पे जाए। सभी लोग देवता गए और वहां पे भगवान स्कंद से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप दुखी मत हो, आप पुनः चलो, आपकी भी शादी और भगवान गणेश की शादी साथ में होगी। अब तो भगवान खुश हो गए भैया, ठीक है चलो। आदमी को बोल दो ना शादी का, आदमी बड़ा खुश हो जाता है, बोले वाह। तो भगवान भी खुश हो गए, भगवान खुश हुए। अब सारे देवताओं ने भगवान को सेनापति बना दिया। जो भगवान स्कंद है ना, वो सभी देवताओं के सेनापति हैं। सेनापति किसे बोला जाता है, बोले जितने भी देवता हैं उनके जो सबसे मुख्य जो हैं वो भगवान कौन है, बोले स्कंद भगवान है। अब तो भगवान स्कंद को प्रणाम किया और भगवान स्कंद को बोला कि हिमाचल में तारकासुर नामक दैत्य बड़ा ही आतंक मचा रहा है भगवान, अब आपको उससे युद्ध करना पड़ेगा। अब तो युद्ध का समय आ गया। भगवान स्कंद ने युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध हुआ चालू। कैसे हुआ, जितने भी दैत्य थे सभी को भगवान स्कंद ने बोला अब आ जाओ भैया, जितने भी हो आ जाओ मेरे सामने। अब तो सारे दैत्य जो हैं, पहले जो दैत्य थे ना वो भगवान स्कंद को बच्चा समझ रहे थे, यार ये बच्चा है, ये हमें क्या मार पाएगा। परंतु उन्हें नहीं पता था कि यह साक्षात भगवान शिव का अंश है। और अब तो युद्ध मैदान में भगवान स्कंद उतरा है। अब युद्ध मैदान में जैसे ही उतरे, भगवान ने अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल लिया, तारकासुर दैत्य आया। तारकासुर ने पता है क्या किया, तारकासुर के हाथ में भी तलवार थी। तारकासुर ने तलवार ली और भगवान स्कंद के जैसी गर्दन पे मारी, ऐसी तारकासुर जोर से मुंह फिका गया। अब युद्ध चलने लगा। तारकासुर जैसे ही दूर फिकाया, तारकासुर वापस आया, वापस खड़ा हुआ। और जितने भी दैत्य थे, अब तो दैत्यों ने प्लानिंग की। अब दैत्यों ने क्या प्लानिंग की पता है, बोले कि भगवान स्कंद को है ना चारों तरफ से घेर लो। जितने भी दैत्य थे भगवान स्कंद बीच में, और जितने भी दैत्य थे उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया भैया भगवान स्कंद को। अब घेर लिया, फिर भी दैत्यों को घमंड था, बोले ये बच्चा हमें नहीं मार पाएगा। भगवान किसी भी अवतार में आ जाते हैं भक्तों, ठीक है, चाहे बच्चे का अवतार हो चाहे कोई भी अवतार हो। दैत्यों ने उन्हें मजाक में लिया, बोले ये तो बच्चा हूं, क्या मार पाएगा। चारों तरफ से घेर लिया और जितने भी दैत्य थे उन्होंने अपने अस्त्र निकाल लिए। और जैसे ही भगवान को मारने लगे, जैसे ही भगवान को मारने लगे, सारे दैत्य दूर फिका गए। अब तो जैसे दूर फिकाए फिर उठ के आए। इतने में भी दैत्यों को अभी भी घमंड नहीं टूटा। 2 बार दूर फिका गए, फिर भी उन्हें समझ नहीं आई। फिर तीसरी बार खड़े हुए, फिर आए भगवान के पास। जैसे ही आए, भगवान ने अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल चारों ओर घुमाने लगे भगवान जोर जोर से। और उन दैत्यों को जैसे ही त्रिशूल लगे, सारे दैत्यों के टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे दैत्य खत्म, वहीं पे विनाश हो गया उन दैत्यों का। बोले स्कंद भगवान